नमस्कार दोस्तों। भक्त के पीछे दौड़े भगवान। हरिराम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुकन्या था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर थी। सुकन्या को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वह पूरी तरह निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरिराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वह हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरिराम का नियम था, जब भी वह दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को वह किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना सुकन्या और उसके पिताजी ने राधा रमन जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे। तभी सुकन्या, जो हर रोज़ अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसको चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में बैठकर राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसके बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने हरिराम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोने को राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि राधा रमन जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज़्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से ज़्यादा फैले हुए थे। गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गए, आज राधा रमन जी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तभी उनकी नज़र मंदिर के प्रांगण में बैठी सुकन्या पर पड़ी, जो कि बांसुरी बजाने में मग्न थी। तो गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुले। जब उसने अपनी बांसुरी वादन को विश्राम दिया और उसके नेत्र राधा रमन जी से मिले तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे बींध गए कि वह बस उनको देखते ही रह गई। तभी हरिराम ने सुकन्या को कहा, बेटा दर्शन हो गए हो तो चले। सुकन्या राधा रमन जी को निहारते हुए वापस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर ले जाते और सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और राधा रमन जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। हरिराम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने की योजना बनाते तो हर बार उनका जाना ना होता, वह फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते 2 महीने बीत गए। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि वह तो राधा रमन की दीवानी हो चुकी थी और उधर राधा रमन जी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमन करते थे, अब तो सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि रमना रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब इनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने राधा रमन जी मंदिर का पट बंद ही नहीं होने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा। वो समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन
राधा रमन जी को पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से सुकन्या और हरिराम का जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम राधा रमन जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमन जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हो और वजन के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहिनी सूरत वाले, वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाले, गहरी मुस्कान वाले राधा रमना ने हर लिया था। अब तो सुकन्या का अपने घर बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन करता था कि वह भागकर वृंदावन चली जाए। ऐसे ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपनी माताजी के साथ रसोई घर में खड़ी थी, तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गई। जब डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया तो डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ नहीं आई, लेकिन जब उसके पिताजी उसको बड़े अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए। यह हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, यह कुछ दिनों की मेहमान है। इसके बारे में सुकन्या को नहीं बताया गया। सब लोग उसको ऐसे दिखाते कि तुमको कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था, उसको कुछ न कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे और उसने अलमारी में से डॉक्टर की दी गई एक्सरे रिपोर्ट देखी तो उसने देखा उसके हृदय में छेद है। लेकिन तभी उसको वहाँ उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो उसने देखा कि यह तो राधा रमन जी की आकृति है। सुकन्या यह देखकर हैरान हो गई। राधा रमन जी को मैं वहाँ नहीं छोड़कर आई, बल्कि वह तो मेरे साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को राधा रमन जी के पास जाएगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान लिया कि वह वृंदावन जरूर जाएगी। ना जाने कब उसे मृत्यु का कब बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसकी हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह दोनों सुबह सबसे पहले राधा रमन जी के मंदिर अपने हाथ से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए कि आज यह मंदिर में कैसी खुशबू फैली हुई है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तो सब गोसाई सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है हमारे तो राधा रमन जी की मुख की कांति फीकी ही पड़ गई है। लेकिन आज देखो उनकी मुस्कान कितनी गहरी है और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली के भी दर्शन हो रहे हैं। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि और प्रसन्न हो जाए। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद राधा रमन जी को बहुत पसंद थी। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी, हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगी गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया, यह तुम्हारी गुलकंद को रोज आरोगते थे। यह सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल उठा। लेकिन जब उनको गोसाई जी ने कहा कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमन जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहाँ पर हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती, क्योंकि इसके हृदय में एक छेद है। अगर यह बांसुरी बजाएगी तो यह जो बच्चे कुछ दिन हैं उससे पहले ही इसको कुछ हो जाएगा। हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उधर सुकन्या बांसुरी बजानी शुरू भी कर चुकी हुई थी और लगातार 4-5 घंटे आंखें बंद करके राधा रमन जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती रही। हरिराम यह सब देखकर हैरान था
कि इतनी बीमार लड़की बांसुरी वादन कैसे कर सकती है। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरिराम की सारी बातें सुन ली तो डॉक्टर ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद हो तो वह बांसुरी वादन नहीं कर सकता है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हरिराम ने सौगंध लेकर कहा कि नहीं, हम वहाँ पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि यह कुछ दिनों की मेहमान है। तब मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसने भी देखा कि सुकन्या के हृदय में तो छेद है, लेकिन वह छेद किसी चीज़ का उस पर आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन जी ने वहाँ पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर राधा रमन जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। यह बात सुकन्या और राधा रमन जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक वह राधा रमन जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफ़ेद हो चुके थे लेकिन राधा रमन जी की कृपा से उसका हृदय आज भी तंदुरुस्त था। उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर लालजू की कृपा हो जाए उसे कोई बीमारी छू भी कैसे सकती है। अगर कभी भूलवश कोई बीमारी उनके भक्तों के पास आ भी जाए तो लालजू इतने कृपालु है कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं, सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।